हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में, जहां हम एशियन कॉन्टिनेंट्स की रिवर्स देखने वाले हैं। हमने रशिया में एक रिवर देखी थी जो हमने यूरल माउंटेन के वेस्टर्न साइड देखी थी, यूरोप वाले हिस्से में देखी थी। उसका नाम था वोल्गा रिवर। रिवर का नाम था वोल्गा। फिर हम जब एशिया के हिस्से में आए तो हमें वहां पर कुछ नदियां हैं रशिया की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उनको जल्दी से क्विकली देख लेना है। एक सर हम पढ़ पढ़ के उब चुके हैं, कितना पढ़े, कब सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा जब हम अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे और उबेंगे नहीं, पढ़ाई से नहीं उबेंगे और ओब रिवर को याद रखेंगे। ओब रिवर के पानी में अपना मुंह धोएंगे और वापिस पढ़ने बैठेंगे। रिवर है ओब, बहती है रशिया में, मुंह धोना है ठंडे पानी से ताकि मुंह कारा ना हो जाए। ओब रिवर रशिया से बहती है, वो कारा सी में जाके गिर जाती है। कारासी आपके आर्कटिक ओशन का एक हिस्सा है। फिर हम देखते हैं कि यह लेक बेकाल के पास से एक नदी का ओरिजिन हो रहा है। उस नदी का नाम है येनिसे रिवर। क्या है? येनिसे रिवर बहती है, वो बहती ऊपर जाती है और सारी कॉमन सी बात है, ये भी कारासी में जाके गिरती है। दो रिवर हमने देखी, उगते नहीं है सर, हम पढ़ते रहते हैं। नदी है ओब रिवर और एक है येनिसे रिवर। येनिसे रिवर दोनों बहती है, नॉर्थवर्ड जाती है। कितने जाती है? ऊपर की साइड जाती है, आर्कटिक ओशन में जाती है और गिरती है कारासी में। सर हम आगे आते हैं, आपने लेक बेकाल पढ़ाया था। एक लेक है, फ्रेश वाटर रिजर्वोयर है, लेक बेकाल है। लेक बेकाल से एक नदी चालू होती है जिसका नाम है लीना। लीना लीना एक दो बार दोहराएंगे, फट से याद हो जाएगा। लीना रिवर है। लीना रिवर एल से लीना और एल से लाप्तेव। एल से लीना, एल से लाप्तेव सी। लीना नदी लाप्तेव सी में जाकर गिर जाती है। फिर एक नदी जो हमारे रशिया और चाइना इन दोनों देशों के बीच में बहती है, उसका नाम है अमूर। अमूल दूध नहीं है गाइस, पानी है। दूध नहीं, ये पानी है। अमूल नहीं, ये अमूर है। अमूर रिवर है, बहती है और गिर जाती है आपके ओखोटस्क सी में। ओखोटस्क सी में ये नदी गिरती हुई हमें दिखाई देती है। बहती है मंगोलिया के आसपास से, मंगोलिया के आसपास चालू होती है। रशिया और चाइना, दो देश, रशिया और चाइना, उन दोनों के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? अमूल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, रशिया और चाइना के बीच में कौन सी नदी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, दोनों देशों के बीच सीमा पर बहती है? नाम है अमूर रिवर। किस सागर में गिरती है? ओखोटस्क सी में ये हमें गिरती हुई दिखाई देती है। तो सर थोड़ा चाइना के बारे में भी जान लेते हैं। चाइना में दो रिवर बहती है। सारी जो नदियां हैं चाइना में बहने वाली, उनका ओरिजिन लगभग आपको हिमालय से ही मिलेगा। हिमालय से आपको तिब्बत जाएगी, तिब्बत से चाइना चली जाएगी। एक नदी है, आपको तिब्बत वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, सारी नदियां लगभग तिब्बत साइड से आ रही है। नदी का नाम है हुआंग हे। हुआंग हे नदी है। इस नदी को येलो रिवर भी बोला जाता है क्योंकि मामला क्या है, इसके ऊपर है डेजर्ट। डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट जो है, गोबी डेजर्ट की पीली मिट्टी, डेजर्ट की मिट्टी, बारीक मिट्टी उड़ के आ जाती है इस नदी में और नदी उसकी वजह से आपको पीली दिखाई देने लगती है। और यही पीली नदी आगे जाकर एक सी में गिरती है, समुद्र में गिरती है, सागर में गिरती है और गिरने के बाद ये उस सी को भी थोड़ा पीला कर देती है, जिसकी वजह से सी का नाम भी येलो सी हो जाता है और ये नदी येलो सी में जाकर गिरती है। ठीक है, नदी का नाम येलो रिवर, हुआंग हे रिवर, गिरती है येलो सी में। चाइना में इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। बट हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो होने वाली है वो है सर, उसका नाम है यांगजे रिवर। क्या है? ध्यान से देखें, नदी का नाम है
यांगजे रिवर। और ये रिवर कोई छोटी मोटी रिवर नहीं है, ये आपके पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चाइना में है, नाम है यांगजे रिवर, और गिर जाती है आपके ईस्ट चाइना सी में, ये गिरती है। दो रिवर देखी चाइना की, पहली रिवर देखी हुआंग हे रिवर, और फिर देखी यांगजे रिवर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सर धीरे धीरे आ रहे हैं, रशिया से चाइना में आए, चाइना से इंडो चाइना हम आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? इंडो चाइना आएंगे। इंडो चाइना, ये सर इंडो चाइना ऐसा दिखता है क्या? चाइना इधर दिखता है क्या? चाइना दिखाई दे रहा है, इधर बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। मतलब चाइना और उनके बीच में लगभग ये 5 देश हमें दिखाई देते हैं, जिनका नाम है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, आपका कंबोडिया। ये हमें 5 देश दिखाई देते हैं। इन 5 देशों में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है नदी आती है और पूछती है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो इसको नाम बताओ। इस नदी का नाम मेकोंग है, मेकोंग रिवर है, नदी का नाम है मेकोंग, और ये लगभग आपके सभी देशों से गुजर रही। चाइना से आने के बाद ये म्यांमार और लाओस की सीमा के बीच में बहती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है लाओस और म्यांमार के बीच में। फिर जब नीचे आती है तो थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा का निर्माण करती है। और फिर आप देखेंगे कंबोडिया होते हुए, वियतनाम होते हुए ये जाके पैसिफिक सी में, पैसिफिक ओशन में जाकर विलय हो जाती है। नदी का नाम है मेकोंग रिवर। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना इस पर एक डैम बना रहा है और आए दिन इन देशों को धमकी देता रहता है कि हम मेकोंग रिवर पर डैम बनाएंगे। अगर मेकोंग रिवर पर डैम बनता है तो मेरे प्यारे भाइयों, इन सभी देशों पे थोड़े थोड़े प्रभावित तो होंगे, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम आते हैं सर म्यांमार में 2 रिवर देख लेते हैं। म्यांमार में भी 2 नदियां दिखाई दे रही है। नदी है सालविन, थोड़ी सांवली है, नदी थोड़ी सांवली है, तो सालविन याद रख लेंगे, थोड़ा उल्टा सीधा करके सालविन रिवर हम याद रखेंगे। कहाँ मिली? म्यांमार में मिली सालविन रिवर। और एक और नदी जिसको म्यांमार की जीवनदायिनी नदी बोलते हैं, इरावड़ी, थोड़ा लग रहा है ना इंडियन नाम, इरावड़ी रिवर, म्यांमार में इरावड़ी रिवर। और सालविन रिवर सर हमने देखी, और ऊपर जो इंपॉर्टेंट रिवर आ रही थी उसका नाम है मेकोंग रिवर, जिसको हम नहीं भूलेंगे। सालविन रिवर को भी देख लेंगे सर, इरावड़ी रिवर को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और कभी ना भूलें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, थाईलैंड की भी एक जीवनदायिनी नदी है जो गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाकर गिरती है। थाईलैंड में इस नदी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। देख लीजिए कि सारी नदियां लगभग इसी नदी से पोषित होती हुई दिखाई दे रही है। नदी का नाम है छाओ फ्राया रिवर, छाओ फ्राया। छाओ में बैठकर फ्राई करके खाएंगे गाइस, छाओ में बैठकर फ्राई करके खाएंगे और पानी पिएंगे छाओ फ्राया रिवर का। तो छाओ फ्राया कहाँ मिलेगी? हमें थाईलैंड में मिलेगी, थाईलैंड में मिलेगी। फिर हम आगे आते हैं और हम 2 रिवर देखते हैं सर। ये हमारे हिस्ट्री में भी आ सकती है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, कहीं से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। आपके इराक वाला जो इलाका है, इराक वाले इलाके में 2 नदियां बहती है और पर्शियन गल्फ में जाकर गिरती है। इराक में 2 नदियां बहती है और पर्शियन गल्फ में जाकर गिरती है। ये वही 2 नदियां हैं जिनके ऊपर सदियों पहले, हजारों साल पहले इंडस वैली के टाइम पर एक सभ्यता थी इराक में, जिसको हम जानते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इंडिया आपकी मेलुहाओ इंडस वैली की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन किस नदी पर बसी थी सर? 2 नदियां थी, इंपॉर्टेंट नदियां थी। एक थी टिग्रिस रिवर के ऊपर टिकी हुई थी, और एक थी हमारी यूफ्रेट्स। रिवर का नाम क्या है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस दिखी, यूफ्रेट्स दिखी, इराक में होकर जाती है, दोनों एक जगह मिलते हैं इराक में, और फिर दोनों हाथ पकड़कर पर्शियन गल्फ में कूद जाती है।
नदी है टिग्रिस रिवर और एक और हमारी नदी है यूफ्रेट्स। इन दोनों के ऊपर बसी हुई मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, बगदाद की सिविलाइजेशन, आपके करेंट इराक की सिविलाइजेशन इन दोनों नदियों के द्वारा बनाई गई है। फिर हमें एक और दिखेगा, सर आपने अराल सी पढ़ाया था, अराल सी पढ़ाया था, अराल सी का नाम था अराल सी। और अराल सी में हमें दो नदियां दिखती है अराल सी में मिलती हुई। एक है सर दरिया, दो दरिया हमें पढ़ने हैं, दो नदियां हमें पढ़नी है। एक है सर दरिया, दूसरा है अमू दरिया। क्या है? सर दरिया एंड अमू दरिया। हमने देखा सर दरिया और अमू दरिया देखा आपके अराल सी में मिल रहा है सर, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वहां दिखाई दे रही है। फिर हमें दिखता है कि सर दो नदियां पड़ी ईरान इराक, इराक में हमने देखी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर देखी, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि टिग्रिस है और यूफ्रेट्स है, मेसोपोटामिया के बारे में हमने जाना, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हमारे लिए हो जाती है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर हमने पढ़ा था, हमने इंडो चाइना में देखा था मेकोंग रिवर, म्यांमार में देखा था साल्विन रिवर, म्यांमार में देखा था साल्विन रिवर, साउली रिवर और इरावेदी रिवर हमने देखा था। फिर उसी टाइम पे हमने एक और चीज नोटिस की थी, कि थाईलैंड की भी तो जीवनदायिनी नदी है। थाईलैंड की नदी हमने छाओ फ्राया पढ़ी। फिर हम चाइना में आए, चाइना में हमने दुनिया की सबसे बड़ी नदी देखी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है यांगजे रिवर। उससे ऊपर हमने येलो रिवर देखी, तो गोबी डेजर्ट की मिट्टी से पीली हो जाती है और जाके गिर जाती है येलो सी में। फिर हमने देखा कि भैया रशिया में आओ, और रशिया में आने से पहले एक नदी हमें दिखाई दी। मैं रशिया में जा रहा था और देखा कि एक अमूर रिवर है जो रशिया और चाइना को हिस्सों में काट रही है और गिर जाती है हमारे ओखोटस्क सी में। फिर मैं तो भैया थोड़ा और आगे गया, चाइना में तो आ ही गया, सारी नदियां पार करके हमें कौन मिला? लेक बेकाल से लीना रिवर मिली और लीना उत्तर की ओर जा रही थी। इसकी कॉपी करते करते सारी नदियां ऊपर की ओर जाने लगी। लीना रिवर ऊपर जाके एल से लीना था, एल से लाप्तोसी था और लाप्तोसी में जाके गिर जाती है। फिर मैं आके देखता हूं कि सर एक और रिवर है, रिवर अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, येनिसे रिवर है। से व्हाट वी से, सेनी रिवर है, येनिसे रिवर है, ऊपर कारा सी में जाकर गिरती है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ओब रिवर है, हम इससे सर उब नहीं गए हैं, हमने इससे मुंह धोया ताकि हम कारा ना पड़ जाए, तो कारा सी में जाकर ये नदी गिरती है। ठीक है, हमने सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हो सकती है हमने देख ली एशिया की, और उसके बाद जो हमें रिवर्स देखनी है वो हम देखेंगे इंडिया की। ओके, तो हम इंडियन चालू करेंगे। हमारी एक और चैप्टर रह जाता है, थोड़ा बहुत हम अफ्रीका के ये इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, और ऑस्ट्रेलिया को देखने के बाद हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी के क्लासेस चालू करेंगे, है ना, जिसमें हम धीरे धीरे पूरे इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से खत्म करेंगे। ऐसी कोई एग्जाम पीछे नहीं छोड़ेंगे जिसमें अगर पूछा जाए इंडियन ज्योग्राफी और हम जवाब ना दे पाए। तो बने रहिए हमारे साथ गेट सिलेक्शन पे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए।